गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस इंजीनियरिंग। मैं हूं हिमांशु पराशर और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 1 जो है बेसिक रेमेडियल ग्रामर, उससे शुरुआत करेंगे। टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं क्वेश्चन टैग्स, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज और एरर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका हम लोग सीख लेते हैं। इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो होते हैं, सबसे पहले आपको अपना हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है जो आपके क्वेश्चन में गिवन आएगा ना। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपको क्वेश्चन में इज़ आ गया, वॉज आ गया, सबसे पहले आपको वो लिख देना है। फिर आप क्वेश्चन में ये देखिए कि अगर आपको नॉट गिवन है तो आप अपने क्वेश्चन टैग बनाते टाइम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन में नॉट नहीं गिवन है तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको नॉट लगाना है। फिर आप अपना सब्जेक्ट लगा दीजिए और एंड में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बस ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। फिर आइए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ये आ गया आपका, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इज़ आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही आपका हो गया सब्जेक्ट। तो तरीका देखिए, सबसे पहले आपको लिख देनी है हेल्पिंग वर्ब, तो इज़ लिख दिया आपने। नॉट गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है तो आपको नॉट लगाना है। इजेंट, फिर लगा दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, तो इजेंट ही और एंड में क्वेश्चन मार्क। सिंपल। और अगर आपके क्वेश्चन में नॉट आ जाए, एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? इज़ आ गया, नॉट आ चुका है तो नॉट नहीं लगाना है, इज़ ही। सिंपल। तो दोस्तों, कुछ केसेस देख लेते हैं जो आपके आ सकते हैं क्वेश्चन टैग बनाते वक्त। तो सबसे पहले केस 1 हम ले लेते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में आए प्रेजेंट सिंपल का कोई क्वेश्चन। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स यानी ये प्रेजेंट सिंपल का आ गया आपके पास। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे आप? तो इसके अंदर ट्रिक क्या होती है, इन केसेस के अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो आप क्वेश्चन टैग बनाते वक्त यूज़ करेंगे। कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट सिंपल का दिया गया है तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त डस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और फिर बाकी वही कि नॉट गिवन है तो नहीं लगाना है, नहीं गिवन है तो लगाना है, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? डज, नॉट नहीं गिवन है तो आ जाएगा डजेंट, फिर सब्जेक्ट शी और क्वेश्चन मार्क। सिंपल। केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में अगर आपका कोई नाम गिवन है, किसी लड़के का या लड़की का, किसी का नाम गिवन है आपके में, या नाउन बोले हम इसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा सही समझ में आएगा। अनिल वॉज नॉट गोइंग टू पिकनिक। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका नाम आए किसी का, किसी लड़के लड़की या किसी का भी, तो आपको एज इट इज़ नेम यहाँ पर नहीं लिखना उसका। लड़के का है तो ही लगा देना है, लड़की का है तो शी लगा देना है। इसमें बस यही बात है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, नॉट गिवन है तो नॉट नहीं लगाना है, और अनिल की जगह आ जाएगा ही। सिंपल। केस 3 देख लेते हैं अब हम। केस 3 में है कि नाउन तो आए पर कुछ ऐसा है जिसमें आप ही शी नहीं लगा सकते। जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको कि अ डॉग कैन बार्क लाउडली। तो डॉग के अंदर आप ही शी तो लगा नहीं सकते, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो जब ही शी नहीं लगा सकते तो आप ऐसे केसेस में इट का प्रयोग करेंगे। तो आपकी कैन हो गई हेल्पिंग वर्ब, कैन,
नॉट नहीं गिवन है तो नॉट लगाना है, यानी कांट और इट, सिंपल। ठीक है। तो दोस्तों चौथा केस है हमारा, अगर आपको क्वेश्चन में आए एम कहीं पे लिखा हो, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू पिकनिक। तो एम जो है उसको आप क्वेश्चन टैग बनाते वक्त यूज नहीं करेंगे। इस एम की जगह आपको लगाना है आर। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, सबसे पहले लिख दिया हेल्पिंग में बार, नॉट नहीं गिवन है तो आर एंड, फिर सब्जेक्ट आ गया आई क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 नंबर का ये टॉपिक है, आपको 3-4 एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 आपको पार्ट्स दे देगा, क्वेश्चंस दे देगा, आपको उनके क्वेश्चन टैग बनाने हैं, बस इतना सिंपल सा है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं एरर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको कोई भी क्वेश्चन में सेंटेंसेस गिवन आएंगे, काफ़ी सारे, एक ही क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, आपको उसमें से एरर्स फाइंड करना होगा और आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना होगा पेपर में। तो चेक कैसे करना है वो सेंटेंस गलत है या सही है। सबसे पहले तो आप उसमें देखेंगे टेंस, टेंस सही यूज़ हो रहा है, यानी अगर पास्ट टेंस में अगर आपका सेंटेंस गिवन है तो वॉज या वर यूज़ हो रहा है, फ्यूचर में है तो विल या वुड यूज़ हो रहा है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन टैग सही से इस्तेमाल किया गया है या नहीं, क्वेश्चन टैग हमने बनाना पहले ही देख लिया है। फिर हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन सही से यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। प्रीपोजिशंस आपकी वो वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन को या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मतलब मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, तो ऊपर बैठा हूँ, ऊपर यानी ऑन, तो ये आपका ऑन जो होगा वो आपकी प्रीपोजिशन होगी। फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसा है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ हो गई, हैज़ हो गई, वॉज हो गई। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट गिवन है तो आपकी प्लूरल वर्ब ही यूज़ होनी चाहिए, यानी आर, हैव, वर, ये सब आपका यूज़ होना चाहिए। ये दोस्तों एंडलेस टॉपिक है ये वाला, इसमें आपको जितनी प्रैक्टिस करो उतनी अच्छी है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के उठा लीजिए क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि कभी भी सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं एग्ज़ाम में, इसीलिए ये एंडलेस टॉपिक है। इसके मैं एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ, आपको तरीका बता दिया है कैसे करेंगे आप। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे और आप उसका आंसर सिर्फ येस या नो में देते हैं तो वो काफ़ी रूड साउंड होता है, तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट रिस्पॉन्सेस का यूज़ करते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस लिखने का तरीका क्या है, आप लोग पहले येस या नो लिखेंगे, प्लस आप फर्स्ट वर्ड जो कि आपके क्वेश्चन में यूज़ किया गया है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और यानी जो आपका फर्स्ट वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज़ किया गया है ना, आपको वो लेना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डू वी नो हिम, येस वी डू, नो वी डोंट, ये रूड साउंड नहीं हो रहा है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैन ही सी मी, येस ही कैन, नो ही कांट। एक केस है इसके अंदर कि अगर आपको क्वेश्चन में यू इस्तेमाल हो रहा है तो आपको अपने शॉर्ट आंसर में आई लिखना है। एक एग्जांपल है इसका, डू यू नो हिम, येस आई डू, नो आई डोंट। तो दोस्तों बाकी पार्ट इस यूनिट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।